चलिए जी, आइए तो कर दे नया चैप्टर स्टार्ट गुरुजी। अरे आपकी अनुमति हो तो नया चैप्टर स्टार्ट कर दें। चलिए साहब, तो वॉल्यूम अबाउट एक्स इक्वल टू ए से बी पाई वाई स्क्वायर डी। वॉल्यूम अबाउट वाई एक्स वाई इक्वल टू ए से बी आर बराबर ए साइन थीटा में लिमिट 0 से पाई लगेगी क्या होल एरिया में, है ना जी। रुक जाओ गुरुजी। आर बराबर ए साइन 3 थीटा, मैंने कल आपको बताया पुट आर बराबर 0 तो साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 3 थीटा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन पाई है ना जी, आगे भी 0 होते तो 3 थीटा बराबर 0 और पाई, या थीटा बराबर 0 और पाई बाई 3। हमें तो सिर्फ ये बताता है कि जो वन लूप लाइज करेगा वो 0 से पाई बाई 3 के बीच में लाइज करेगा। द वन लूप, इसलिए लिमिट जो है वो थीटा से 0 से 2 पाई बाई 3 लगेगी। वन लूप लाइज बिटवीन थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई बाई 3। मतलब पूरा लूप जो होगा वो 0 से पाई बाई 3, 0 से 60 के बीच में होगा। तो 0 से 60 के जो बीच में होगा जी वो होता पाई बाई 6। यदि लूप को देखोगे तो ऐसा बनेगा जी, है ना। यदि आप लिमिट लगा रहे हो 0 से पाई बाई 6 तो डबल करोगे, और आप यदि लिमिट लगा रहे हो 0 से पाई बाई 3 तो न करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, डबल नहीं करोगे, क्योंकि 0 से पाई बाई 6 में आपने लूप लिया आधा। हाँ जी, क्लियर है। चलो जी, और तो नोट कर लो ये भी बात सभी जने। ये आप सभी जने नोट कर लीजिए फटाफट। इतना नोट कर लीजिए, हो गया। ये नीचे वाली चीज फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए जी, तो यदि वॉल्यूम आप वाई एक्सिस पर निकाल ले तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। तीसरा बात होती है वॉल्यूम अबाउट थीटा बराबर 0 या एक्स। ये होता है 2 पाई बाई 3। ये पूछ लेते हैं फॉर्मूले भी, आर का क्यू साइन थीटा थीटा। चौथा
वॉल्यूम अबाउट थीटा बराबर π/2 लाइन या वाई एक्सिस। ये नीचे वाले जो फॉर्मूले हैं वो पोलर कर्व के लिए यूज होते हैं। फटाफट इसके फॉर्मूले लिखिए जी। फिलहाल अभी वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम के फॉर्मूले नोट करिए जी। डिफरेंशियल इक्वेशन किताब बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा जी आपको, और बहुत तेज स्पीड से चलेगी। ऐसी टिग्नोमेट्री भी और ऐसी मैट्रिक्स वैट्रिक्स ये सब वेक्टर वेक्टर सब आपका। बस थोड़ा सा इंटीग्रल ने स्लो किया था, लेकिन अब इंटीग्रल ने हमारे हाथ खोल दिए। इंटीग्रल का गुरुजी टोटल हो गया है गुरुजी। अब इंटीग्रल की सारा पोर्शन मैंने आपको सेंड भी कर रखा है, सिलेबस भी सेंड कर रखा है। इंटीग्रल का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अरे बच्चों कुछ तो बता दे करो, बोल दे करो यार। तो बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं। कोई कमी और तो ना चाहिए इंटीग्रल में। एक लाइन एक और फॉर्मूला रह गया जी। यदि इसके अलावा वॉल्यूम अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू इज यूज तो नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला एग्जाम में पूछ सकता है। अरे करे स्टार्ट गुरुजी। तो आइए कुछ सवाल में आपसे कह रहा है, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ एक्स, एक्स की लिमिट दे रखी है, तो वॉल्यूम क्या होगा? आपने पढ़ाई वॉल्यूम कितना होगा π/2 dx। इसलिए फार्मूले भी हमने आपको मेंशन कराए जिससे कि आपकी प्रॉब्लम समझ सको जी। आ जाओ मेरे मालिक। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है गुरुजी? अरे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है? गोले का आयतन
पढ़ा होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, तो 4 पाई/3 ए का क्यूब, है ना जी। सेमी जो यूज करते हैं, सेमी सर्किल के लिए यूज करते हैं, हेमी जो वर्ड यूज करते हैं गोले के लिए यूज करते हैं, क्योंकि सर्किल के 2 डायमेंशन होता और स्फीयर जो होता है 3 डायमेंशन होता। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर क्या मतलब 2 पाई/3 इंटू ए का। सरफेस एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सरफेस एरिया निकालिए। अरे बताओ गुरुजी। ठीक है जी। अरे गुरुजी पेपर देने जा रहे हो तो आपको गिवन दे रखा है सरफेस एरिया, वो था 4 पाई r², और वो क्या दे रखा आपको 100 पाई r² बराबर 25। r की वैल्यू कितनी, तो पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालो, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो मालिक साहब 4 पाई/3 इंटू 5 का, ठीक है जी। तो 125 4 की मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। अरे आ रहा है समझ में नहीं, जिस दिन बालक टीजीटी पीजीटी में अंतर समझ जाएगा ना गुरुजी, वो पेपर देने के बाद तभी अंतर समझ में आएगा उसे। ठीक है जी, आ जाओ मेरे मालिक। तो आंसर नंबर 4, x इक्वल टू 0 से 4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कर्व y पाई, मैंने बताया y², तो पाई तो बाहर, 0 से 4, 1 प्लस x², तो पाई x प्लस x का क्यूब बाई 0 से। हो गया जी।
चलिए आइए, तो ये कुछ अच्छा सवाल आया गुरुजी। आंसर नंबर y बराबर a का क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स, है ना जी। एक तो एसिम्प्टोट जरूर निकालो गुरुजी, क्योंकि वो पूछ भी रहा है, यदि आप देखो सवाल में तो पूछ रहा है एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे क्या हुआ और पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे क्या हुआ? अरे बताओ मेरे मालिक, एसिम्प्टोट तो पढ़ लिए, बस सब पीछे चीज चौपट होती जा रही है। अरे बता दोगे? हाँ जी, चलो जी भाव जी, एक तो जवाब दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई बराबर 0, और पैरेलल टू वाई एक्सिस पे, पैरेलल टू वाई एक्सिस पे अबे भैया यार, क्या टेस्ट लूं तुम्हें, तो जब भी कुछ बात हो जाए गुरुजी, गुरुजी एसिम्प्टोट भी भूल गए, इमेजिनरी वैल्यू हो गई, इमेजिनरी वैल्यू पे नो एसिम्प्टोट। अरे ऐसे कोई बात बनेगी गुरुजी? है ना जी। एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, बस बहुत है। पुट x बराबर 0 तो y बराबर a, पुट y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पे x की कितनी वैल्यू आई? अरे बताओ, y बराबर 0 पे कितनी वैल्यू आई? अरे कुछ तो बताओ। हाँ जी, यू कह दो अनडिफाइंड, या वी डू नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिर्फ पॉइंट क्या है हमारे? 0, y बराबर 0 एसिम्प्टोट है गुरुजी, 0, a ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, y बराबर 0 एसिम्प्टोट है, y बराबर 0 पूरी लाइन कहलाती, तो जो वॉल्यूम होगा वो हमारा ये होगा, x की लिमिट इनफाइनाइट, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम पाई x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट y स्क्वायर, y कितना है गुरुजी? a की पावर 6 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का,
तो पाई ए की पावर 6 एक्स इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट पुट एक्स बराबर ए तो डी एक्स बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा। तो पाई ए की पावर 7 थीटा इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट रखोगे पाई बाई 2 ए तो बाहर ले लिया सेक स्क्वायर थीटा है ना जी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया पाई ए का क्यूब थीटा इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 0 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जी वॉल्यूम फॉर्मूला लगाओ क्या वो भी भूल गए है ना जी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा बालक पीछे का भूलता जा रहा है।
वॉइस नहीं आ रही, आ गई। आठवां तो बहुत आसान है गुरुजी। आठवां तो क्या हुआ, सर्किल। और कल भी हमने बात बताई थी, रेडियस कितनी हुई, ए। और आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द, है ना जी, क्या होता है सवाल के अंदर, सर्किल हो या स्फीयर हो मेरे मालिक, वो होता 4/3 पाई ए का क्यूब। ठीक है जी, तो एक लाइन में निकल गया गुरु जी। तो जहां शॉर्टकट है वो शॉर्टकट भी है गुरु जी। आ जाओ, आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो कल मैंने कहा था ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है गुरु जी। आपको ट्रेसिंग नहीं करनी, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, इसकी लिमिट जो होती है 0 से पाई होती है। तो वॉल्यूम थीटा इक्वल टू 0 से पाई 2π/3 आर का क्यूब साइन थीटा। तो मालिक साहब 2π a का क्यूब बाई 3 थीटा इक्वल टू 0 से पाई a 1 प्लस कॉस थीटा का होल क्यूब। यार इन्हें मानो ना कि 1 प्लस कॉस थीटा को टी माना, फिर हमने उसे इंटीग्रल करा, फिर हमने लिमिट देखी, थीटा रहा और पाई पे कॉस पाई की वैल्यू 0, थीटा रहा और 0 पे इसकी वैल्यू 2। सीधे सीधे ये चीज सीखो ना यार। तो 2π a का क्यूब बाई 3, है ना जी, टी की पावर 4/4 माइनस हो रहा आएगा जी, टी की लिमिट कितनी 2 से 0। तो वैल्यू क्या आई, -2π a का क्यूब बाई कितना 0 -16/4। तो वैल्यू आ गई 8π a का क्यूब बाई। तो देखें क्या आ रहा गुरु जी, यही आ रहा। अरे समझ में आया, लिखो जी फटाफट। तो आज जो हमारा इंटीग्रल इतने दिन से खून पी रहा था वो खत्म हो गई टेंशन गुरु जी। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच गए गुरु जी। डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखेंगे कितनी जल्दी हमारा खत्म होगा जी। आगे के टॉपिक बड़े नहीं है, आगे के टॉपिक तो इतने आसान है कि जिन्हें आप खुद आते हैं, आपको उनमें से आप 50% न्यूमेरिकल खुद निकाल सकते हो। हमने 2-4 सवाल बताए, आपने खुद प्रैक्टिस करी, इंटीग्रल आते तो। चले गुरु जी, अरे मालिको नोट हो गया, कुछ तो बोल दे करो कभी कभी तो।
तो आइए सरफेस पे। सरफेस को पढ़ने के लिए पहले सरफेस के कुछ फॉर्मूले हो जाएं। तो सरफेस अबाउट एक्स एक्सिस 2 पाई वाई ds ओवर डी। सरफेस अबाउट वाई एक्सिस 2 पाई एक्स किसी को चेंज करने के लिए x की जगह r cos थीटा। पोलर कर्व में क्या करते हैं जी, पोलर कर्व में इनको लगते हैं जी। बस पोलर कर्व के लिए स्पेशल फॉर्मूले नहीं बने गए। और बस क्या करते हैं, ds ओवर डी थीटा। मतलब आपको किसी को भी चेंज करना है यदि, तो मेरे मालिक वहां क्या होगा, थीटा की लिमिट लगेगी, थीटा 1 से थीटा 2 पाई, यदि y बराबर ऐसा तो r साइन थीटा और ds ओवर डी इंटू, लिखो जी फटाफट इतनी बात, फटाफट सरफेस का। चलिए आइए, तो आइए मेरे मालिक, कल हमने इसका लेंथ देखी थी। ये सवाल एक ऐसा सवाल है, इसका वॉल्यूम भी निकल सकता है, इसका लेंथ भी निकल सकती है, इसका एरिया भी निकल सकता है। ये देखो जी, यहाँ एक कई बार ये आ चुका, पहले कल हमने इसकी लेंथ निकाली थी, सवाल में चित्र वित्र सब कुछ बता के समझाया था हमने कल आपको। तो आ जाओ मेरे मालिक, कोई बुरा ना मान लो, इधर को देख लो। तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई बराबर टी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3, तो वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3 का टी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू, है ना जी। कल भी मैंने आपको चेंज करके दिखाया था, हमें ऐसा कुछ नहीं खेल खेलना, ठीक है। कल भी मैं आपको यही बात बता रहा था, हमें क्या करना है इन सवालों में, उस बात को जरा ध्यान से सुनो। तो कल मैंने आपको बताई थी कि रिक्वायर्ड सरफेस हमसे पूछ रहा है 2 पाई वाई ds ओवर
डी टी और डी टी। टी की लिमिट बताई थी 0 से, ये यूज करा था जी कल हमने लेंथ निकालने के लिए, लिमिट ये यूज करी थी ना, ये देखो। ठीक है सवाल के अंदर। अब आप जानते हो मेरे मालिक डीएस ओवर डी क्या हो, डीएक्स ओवर डी कितना, डी वाई ओवर डी कितना, तो डीएस ओवर 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर का होल, तो आ गया 1 प्लस टी, तो 2 पाई टी इक्वल टू 0 से वाई, वाई कितना टी, ठीक है जी, 2 पाई अपॉन 3, तो 3t तो मल्टीप्लाई कर देना, इंटीग्रल कर देना, आंसर आ जाएगा अपने आप ही आपका। अरे समझ में आ रहा है गुरुजी? नहीं, अरे हो गया नोट? द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज, तो आपको पता ही है सवाल के अंदर, अभी आपने बताया, अभी पीछे सवाल में यूज भी करा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, फिर वही बात आ गई, सर्किल आ गया, तो मेरे मालिक इसको निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत बड़ा सवाल है, लॉन्ग मेथड से करके दिखाऊं? अरे लॉन्ग मेथड से करके दिखाऊं? है ना जी, समझदार वाली बात करो यार। ठीक है जी, अब कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हो, लॉन्ग मेथड सीखोगे।
देखो पीछे वॉल्यूम में भी आया, यहां भी आया गुरुजी। आर बराबर ए 1 प्लस कॉस थीटा। ये जो थीटा इक्वल टू 0 है, ये हमारी कहलाती है एक्स एक्सिस, और डी आर ओवर माइनस ए साइन थीटा। तो डी एस ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ए 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो डीएस ओवर 2a, तो रिक्वायर्ड सरफेस, जो सर्किल बनेगा थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई वाई डीएस ओवर। ठीक है जी। तो 2 पाई थीटा इक्वल टू 0 से आर कितना है ना जी, वाई होता आर साइन। आर कितना है गुरुजी? आर है आपका आर है कितना? टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस इंटू कॉस थीटा। लिखो जी फटाफट, पहले इतनी बात। सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो साइक्लाइड। ओहो, फिर गलती लगा दी लिमिट। अरे मेरे मालिक, लिमिट तो अभी पीछे ही बताया, इसकी लिमिट होती है पाई। ठीक है जी। तो 4 पाई, ये हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 4 16 पाई है ना जी। और ए भी तो रह गया, ये रहा 4 पाई ए स्क्वायर लिख दिया। 0 से पाई 2 बाहर ले लिया मैंने, इसका साइन थीटा बाई 2 और कॉस का हो गया क्यूब। पुट थीटा बाई 2 को टी मानो। मैंने भैया हर तरीके के सवाल आपको रख दिए, एक्स का भी रखें। ठीक है, बच्चा ये ना कहे कि गुरुजी प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल ना दिए गुरुजी, बाकी आपको बता दिया। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक आर डी शर्मा ले लो।
ठीक है, नीचे तो कर दूं तभी तो उतारोगे। तो वॉलीज फॉर्म में लगाना गुरुजी। गलती लिख गए गुरुजी, कॉस की पावर गलती लिख गए। 2 cos² θ/2, तो ये रहा कॉस, ये रहा कॉस, ये रहा जी। तो कॉस की पावर आएगी गुरुजी 2 यहां से, 3 यहां से, 4। अरे आया कुछ यार, बच्चे बड़े स्लो है यार, भगवान ऐसे कैसे काम चलेगा। हो गया, चलो जी गुरुजी, आ गया आंसर। अरे ये आंसर आ गया, चलो जी, धन्यवाद गुरुजी।
कल स्टार्ट करें डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे कल स्टार्ट कर दे डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए साहब, धन्यवाद। बहुत तेज स्पीड से भागेगी गुरुजी, ध्यान रखना गुरुजी, ठीक है। बहुत तेज स्पीड से डिफरेंशियल इक्वेशन की कल ही आपको एहसास हो जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है। आपके सामने क्या प्रेजेंटेशन आ रहा। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय आपने लोगों ने देने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।